नमस्कार, फोल्डेड हैंड्स कृष्णा वाइब्स 2M में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जब कृष्ण ने चुराई जिंदगी। उस रात चांद भी शर्माते हुए अपनी चांदनी बिखेर रहा था। वृंदावन की गलियों में मीठी हवा बह रही थी। मधुर बांसुरी की तान कहीं दूर से सुनाई दे रही थी, मानो कहीं कृष्ण गोकुल में रात्रि को विरह में संगीत बुन रहे हों। वृंदावन के एक छोटे से घर में रहते थे गिरिधारी नाम नहीं, लेकिन एक युवक जिनका आत्मा बहुत संवेदनशील था। हर शाम वह ये कहकर सोते कि अगर कोई इतनी शक्ति पाले कि दिन में चांद और रात में सूरज हो सके तो वो शक्ति है जो जिंदगी में सब बदल दे। गिरिधारी की जिंदगी सामान्य थी, काम काज, परिवार, मित्र, लेकिन मानसिक अशांति थी। उसे लगता था जीवन में कुछ अधूरा है। उस रात उसने सपने में एक सुनहरी आकृति देखी, बांसुरी बांधे, नील वस्त्र में, मुकुट मोर पंखों से सुशोभित, और उस आकृति ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिंदगी मेरी लीला से जुड़ी है। गिरिधारी की आंख खुल गई, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल कमल का फूल जो चूरन की तरह पत्तों पर पड़ा था। अगले दिन गिरिधारी ने देखा उसकी छोटी बहन मीरा बगीचे में बैठी थी, आंखों में आंसू और हाथ में फूलों की माला। मीरा ने बताया कि रात को सपना आया, एक दिव्य स्वर ने कहा, जब प्यार अत्यंत हो जाए मैं आकर जिंदगी चुराऊंगा। गिरिधारी को तरस हुआ, क्यों इन दोनों के सपनों में वही स्वर सुनाई दे रहा है। दिन बीतता गया, लेकिन अजीब घटनाएं होने लगी थी। घर की बाएं कमरे की दीवार पर रातों को चित्र बदल जाते थे, कभी कृष्ण की छवि, कभी उसकी बंद आंखें। घर के बाहर तालाब में अचानक रात को रश्मि की किरणें बिखर जाती थीं। न तारों की रोशनी, न बिजली, लेकिन दूरबीन की तरह कुछ दृश्यमान हो जाता था। गिरिधारी की स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ, कभी अत्यधिक ऊंची चंचलता, कभी अचानक शांति की लहर, मानो उसकी जिंदगी किसी लीला पर्व में बह रही हो। इन संकेतों ने गांव में चर्चा शुरू कर दी। लोग कहने लगे, कुछ दिव्य हो रहा है इस घर के आसपास। गिरिधारी ने तय किया, इस रहस्य को जानना है। वह उस रात निकल पड़ा वृंदावन के वन की ओर। चंद्रमा की छांव में पेड़ छांव ऐसे बिखरी थी जैसे गोपियों की पायल की घंटियां बज रही हो। वृंदावन जंगल की गुफा तक पहुंचा, जहां पुरानी कथाएं कहती थीं, वहां समय ठहर जाता है और दिव्य स्वर सुनाई देता है। वहां उसने देखा एक झरना, उसकी धारा एकदम शांत, लेकिन पानी में प्रतिबिंब था, न सिर्फ उसका, बल्कि उस प्रतिबिंब में एक बालक कृष्ण। बालक कृष्ण धीरे धीरे पानी से बाहर आया, आंखों में चंचलता और करुणा दोनों। वह बोला, तुम क्यों आए हो गिरिधारी? तुम्हारी जिंदगी मेरी लीला का अंग बने, पर पहले तुम्हें चुनना होगा, चाहोगे तुम ये जिंदगी या फिर मैं ले जाऊं? गिरिधारी का हृदय कांप उठा। उसने बेरोक पूछा, कैसे ले जाओगे? क्यों ले जाओगे? और अगर मैं आना चाहूं? कृष्ण मुस्कुराया और एक मीठी बांसुरी की धुन बज उठी। हवा लहरा उठी, जब तुम्हारी चाहना मुझ पर पूर्ण हो जाएगी, मैं जिंदगी चुराऊंगा, लेकिन तोहफा दूंगा एक ऐसी आत्मा जो अनंत होगी। कृष्ण ने कहा कि गिरिधारी को 3 परीक्षा पार करनी होंगी, सत्य की परीक्षा, समर्पण की परीक्षा और भक्ति की परीक्षा। गिरिधारी ने दृढ़ मन से कहा, मैं पार करूंगा। पहली परीक्षा, बूढ़ी महिला गांव में आए और बोली कि गिरिधारी ने उसकी बहन को अपमानित किया। सब लोग गवाह थे। गिरिधारी ने शांत मन से कहा, मैंने ऐसा नहीं किया, पर यदि मैं गलती किया हूं, मुझे बताए, मैं स्वीकार करूंगा। उस बूढ़ी महिला ने कुछ न कहा, चुप हो गई, क्योंकि सत्य की शक्ति उसके झूठ को दबा गई। दूसरी परीक्षा, उसका सबसे प्रिय मित्र गोपाल आया, उससे कहा गया, तुम्हें आज रात जाना है या गिरिधारी को छोड़ दो। गोपाल टकराया, उसने मित्रता के वादे किए थे, लेकिन मोहरे ने धमकाया, ना तो तुम रहोगे, ना गिरिधारी। गिरिधारी ने कहा, तू जा, मेरी जिंदगी किसी की सीमा नहीं हो सकती। और गोपाल चला गया, मगर मन में श्रद्धा बढ़ी कि गिरिधारी ने आत्मा को वादा निभाया। तीसरी परीक्षा, उस रात आकाश साफ था, लेकिन अचानक घटाएं छाईं। चांद छिप गया। गिरिधारी को अंधेरे में ही बांसुरी की मधुर तान सुनाई दी। आवाज आई, आओ। गिरिधारी ने आंखें बंद की, दिल की आत्मा से कहा, हाँ, मैं तुम्हारी पहचानता हूँ। और उसने हाथ बढ़ाया, जमीन ठिठकी, एक उज्ज्वल रूप प्रकट हुआ। कृष्ण। कृष्ण बोले, तुमने तीनों परीक्षा पास की हैं। अब मैं वह वादा निभाऊं, मैं तुम्हारी जिंदगी चुराऊंगा और पुनः दूंगा अनंत रूप में। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई।
धुन ऐसी बहे कि गिरधारी का शरीर स्थिर हो गया। उसकी रूह धीरे धीरे कृष्ण की ओर खींची। कृष्ण ने वह रूह उठा ली, लेकिन तुरंत ही रूह ने बुलाहट की, मैं लौटना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, तुम लौट सकते हो, पर पहले मैं दूंगा एक वरदान, तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म लेगी, मेरी लीला में हिस्सा बनेगी। रूह लौटी। गिरधारी आंखें खोलकर पड़ा, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। उसकी दृष्टि अधिक तेज हुई, उसकी धड़कन अधिक शांत, आत्मा में एक दिव्यता आ गई। गांव वाले हैरान थे, वे कहते, गिरधारी के चेहरे पर अब आत्मा की चमक है। गिरधारी ने समझा, उसने जिंदगी नहीं पाई, बल्कि दी है, और ली है एक दिव्य स्वरूप। गांव में लोग आने लगे सुनने को कि कैसे गिरधारी और कृष्ण ने जिंदगी लीला रची। कवि आए, गायक आए, हर शाम वृंदावन की गलियों में ये गूंजता, जब कृष्ण ने चुराई जिंदगी, दी अनंत अनुभूति। वह लीला जिसने बांधी आत्मा, अब हर धड़कन में झंकी। गिरधारी जिसकी साखी बने, वह पहले मन, फिर आत्मा, फिर दीप। कथा सुनकर लोग आंसुओं से झलकते, कुछ कहते कि अपने जीवन में भी कुछ दिव्य चाहना चाहिए। बच्चे पूछते, क्यों गिरधारी की जिंदगी इतनी खास हुई। वृद्ध बताते, क्योंकि उसने स्वयं को खतरे में डाल दिया, फिर भी सत्य, प्रेम और भक्ति को नहीं छोड़ा। ये कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये प्रेरणा है। सत्य का सामना करना कठिन है, लेकिन सत्य आत्मा को मुक्त करता है। समर्पण देने का साहस किसी मित्र, परिवार या प्रियजन से भी महान बल है। भक्ति वह शक्ति है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाती है, और लीला, जीवन की दिव्यता तब ही समझ आती है जब आत्मा स्वयं को खोलती है। रात का समय था, वृंदावन की गलियों में चांदनी ऐसे बह रही थी जैसे गोकुल की हवाएं खुद भगवान के चरण धो रही हों। हर ओर शांति थी, मगर इस शांति में भी एक अद्भुत कंपन था, मानो स्वयं श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से किसी आत्मा को पुकार रहे हों। गांव के किनारे एक साधारण युवक रहता था, गिरधारी। उसका नाम सुनते ही लोग कहते, भक्त है, पर भीतर कोई रहस्य है। वह हर रात बांसुरी की आवाज सुनता था, मगर आवाज आती कहां से, यह कोई नहीं जानता था। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, हवा में एक दिव्य स्वर गूंजा, गिरधारी, समय आ गया है। वह चौंका, आंखें खोली, लेकिन सामने कोई नहीं था। सिर्फ दीपक की लौ कांप रही थी, और दीवार पर उसकी परछाई के साथ किसी और की परछाई भी झिलमिला रही थी। गिरधारी बोला, कौन है वहां? उत्तर नहीं मिला, बस एक मंद स्वर, मैं वही हूँ जिसे तुम हर रात महसूस करते हो। मैं वृंदावन का नटखट हूँ, तुम्हारे भीतर का सत्य हूँ। वह समझ गया, ये किसी साधारण व्यक्ति की आवाज नहीं, ये कृष्ण की पुकार थी। अगली सुबह गिरधारी की आंखों में अजीब चमक थी। वह किसी और दुनिया में था। उसकी बहन मीरा ने देखा, वह बिना कुछ बोले घंटों आसमान को देखता रहता है। मीरा बोली, भैया, क्या बात है? तुम्हारा मन आज कहीं खो गया लगता है। गिरधारी मुस्कुराया, मीरा, क्या तुमने कभी वो आवाज सुनी है जो दिल से आती है, मगर दुनिया सुन नहीं पाती? मीरा बोली, कौन सी आवाज? गिरधारी बोला, वही जो आज रात मुझे बुला रही थी, वही जो बांसुरी में छिपी है, वही जो आत्मा को जगाती है। शाम होते होते पूरे गांव में अजीब बातें फैलने लगीं। किसी ने कहा, गिरधारी के घर के पास रात को प्रकाश फैलता है। किसी ने कहा, कोई दिव्य शक्ति उतर रही है। गांव के बुजुर्ग पंडित बोले, यह कोई साधारण बात नहीं। वृंदावन की धरती पर जब भी कोई सच्चा भक्त जन्म लेता है, भगवान खुद आते हैं। उस रात गिरधारी ने प्रण किया, अगर यह भगवान की पुकार है, तो मैं उसे सुनकर रहूंगा। वह निकल पड़ा चांदनी रात में, पेड़ों की छांव से गुजरता हुआ, उस गुफा की ओर जिसे लोग कृष्ण लीला स्थल कहते थे। कहा जाता था, वहां समय ठहर जाता है। जो वहां जाता है, वह खुद को भूल जाता है। गुफा के पास पहुंचते ही हवा रुक गई, दीपक बुझ गया, और चारों ओर अंधेरा फैल गया। अंधेरे में गिरधारी ने अपनी आंखें बंद की और बोला, कृष्ण, अगर सच में तुम हो तो सामने आओ। क्षण भर में गुफा में प्रकाश फैल गया। नील वस्त्र, मोरपंख और हाथ में बांसुरी लिए कृष्ण सामने खड़े थे। उनकी मुस्कान में सृष्टि की करुणा थी, उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई। कृष्ण बोले, गिरधारी, बहुत खोज लिया तुमने संसार में सत्य, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा वह जो कोई नहीं जानता, जिंदगी का रहस्य। गिरधारी नतमस्तक हो गया, प्रभु, मैं तैयार हूँ। जो भी परीक्षा होगी, स्वीकार है। कृष्ण ने कहा, हर आत्मा की एक लीला होती है, और तुम्हारी लीला अब शुरू होगी।
मैं तुम्हारी जिंदगी चुराऊंगा, लेकिन बदले में दूंगा अमृतत्व। क्या तुम तैयार हो? गिरधारी बोला, अगर यह आपकी इच्छा है प्रभु, तो मैं हाँ कहता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, तो फिर शुरू होती है तुम्हारी 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, सत्य की। गांव में अफवाह फैल गई, गिरधारी ने किसी स्त्री का अपमान किया है। लोगों ने उसे घेर लिया, उसे दोषी ठहराया। गिरधारी मौन खड़ा रहा। एक वृद्ध महिला बोली, अगर तू निर्दोष है तो भगवान तेरा साथ देंगे। बोल, क्या तू सच में निर्दोष है? गिरधारी ने अपनी आंखें बंद की। उसे कृष्ण की आवाज सुनाई दी, सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर वही मुक्त करता है। गिरधारी ने शांत स्वर में कहा, माँ, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे प्रभु मेरा साथ छोड़ दें, और अगर मैं सच्चा हूँ तो वह खुद गवाही देंगे। अचानक हवा का एक झोंका आया, दीपक बुझ गया और वहां एक कमल का फूल गिरा, जो जल में नहीं था। लोग सन रह गए। वृद्धा कांपते स्वर में बोली, ये लीला है। भगवान ने सत्य का प्रमाण दिया है। गिरधारी ने पहली परीक्षा पार कर ली थी। दूसरी परीक्षा, समर्पण की। कृष्ण ने कहा, अब तुम्हें देना होगा वो जो तुम्हें सबसे प्रिय है। अगले दिन उसका मित्र गोपाल उसके पास आया। वह रो रहा था। गिरधारी, राजा के सैनिक मुझे मारने वाले हैं। उन्होंने कहा है, अगर मैं तुम्हें सौंप दूं तो मेरी जान बच जाएगी। क्या मैं ऐसा करूं? गिरधारी मुस्कुराया, अगर मेरी मृत्यु से तेरी जान बचती है तो ये सौदा शुभ है। जा, उन्हें कह दे कि गिरधारी तुम्हारे घर में है। गोपाल कांप गया, तू इतना शांत कैसे रह सकता है? क्योंकि जो जीवन मैंने जिया वह मेरा नहीं था, वह कृष्ण का था। गोपाल रोने लगा और सैनिकों के पास गया, पर वहां पहुंचते ही सैनिकों ने कहा, हमने सब माफ कर दिया है। वृंदावन के ऊपर दिव्य बादल छा गए। राजा ने दया की घोषणा की है। गोपाल दौड़ता हुआ लौटा। गिरधारी, चमत्कार हुआ। गिरधारी मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। नहीं गोपाल, ये चमत्कार नहीं, ये समर्पण की परीक्षा थी। कृष्ण की आवाज फिर गूंजी, गिरधारी, जिसने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। तीसरी परीक्षा, भक्ति की। कृष्ण बोले, अब तुम्हें देखना होगा मुझे उस रात में जब कोई प्रकाश न होगा। गिरधारी ने पूछा, प्रभु, बिना प्रकाश के मैं कैसे देखूंगा? दिल से, आंखों से नहीं। रात आई, घोर अंधकार छाया। चांद गायब, तारे लुप्त। गिरधारी गुफा में बैठ गया। शरीर थक गया, मन बेचैन था। उसने कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। अचानक उसकी बांसुरी खुद बजने लगी। वह स्वर गूंजा जो आत्मा को कंपा दे। गिरधारी ने महसूस किया कोई उसके सामने है, कृष्ण। और तभी हवा ठहर गई। चारों ओर प्रकाश फैल गया। नील रंग का एक तेज शरीर, वही दिव्य मुस्कान, वही मोरपंख। कृष्ण बोले, तुमने भक्ति की आंखों से मुझे देखा, इसलिए मैं आया। तुम तीनों परीक्षा पार कर चुके हो। गिरधारी के आंसू बह निकले। वह भूमि पर गिर गया। प्रभु, अब आप जो चाहें करें। कृष्ण ने कहा, अब वह समय आ गया है गिरधारी, जब मैं तुम्हारी जिंदगी चुराऊंगा। गिरधारी के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। कृष्ण ने बांसुरी होंठों से लगाई और जैसे ही स्वर उठा, गिरधारी की आत्मा शरीर से बाहर निकलने लगी। वह दृश्य शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता था, मानो स्वयं समय रुक गया हो। नील प्रकाश में गिरधारी का चेहरा शांत था, जैसे वह सो गया हो। कृष्ण ने उसकी आत्मा को अपनी हथेली पर लिया और मुस्कुराकर कहा, अब यह आत्मा मेरे प्रेम की लीला में शामिल होगी। और उसी क्षण गुफा का द्वार बंद हो गया। हवा थम गई और वृंदावन के आकाश में सुनाई दी वही बांसुरी जो अब तक गिरधारी सुनता था। कहा जाता है, उस रात के बाद किसी ने गिरधारी को नहीं देखा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात गुफा से बांसुरी की आवाज आती है, मानो कोई अब भी पुकार रहा हो। सत्य, समर्पण और भक्ति। कृष्ण ने चुराई थी उसकी जिंदगी, पर दी थी उसे अनंत मुक्ति। गिरधारी की आत्मा कैसे कृष्ण की लीला का हिस्सा बनी, कैसे वह फिर लौटा एक नए रूप में, और इस कथा का दिव्य संदेश जो हर भक्त के जीवन को बदल सकता है। वृंदावन की उस रात के बाद कभी किसी ने गिरधारी को नहीं देखा। लोग कहते हैं, गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया था और भीतर से केवल बांसुरी की ध्वनि आती थी, मगर कोई नहीं जानता था कि उस बांसुरी की ध्वनि कौन बजा रहा था। दिन बीते, हफ्ते बीते, पर मीरा, गिरधारी की बहन, हर शाम गुफा के पास दीपक जलाने आती थी। भैया लौट आएंगे,
वह बस यही कहती थी। गांव के लोग हंसते, दीवानी हो गई है ये। लेकिन उसे विश्वास था उसका भाई कहीं गया नहीं, वह तो बस कृष्ण के साथ मिल गया है। एक दिन मीरा ने देखा गुफा के पास एक छोटा बच्चा बैठा था। मीरा ने देखा गुफा के पास एक छोटा बच्चा बैठा था। नील वस्त्र पहने, मोरपंख लगाए, हाथ में छोटी सी बांसुरी थामे। वह मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे गिरधारी मुस्कुराया करता था। मीरा ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही जिसे तुम हर दिन दीपक जलाकर बुलाती थी, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भाई की आत्मा में बसता है। मीरा की आंखें नम हो गईं। क्या भैया लौट आए हैं? बच्चा बोला, भैया कहीं नहीं गए मीरा, वो बस कृष्ण बन गए हैं। अब वो हर बांसुरी की तान में, हर हवा की लहर में, हर भक्त के दिल में बसते हैं। ये कहकर बच्चा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। गुफा से फिर वही मधुर स्वर गूंजा, जब प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु भी लीला बन जाती है। उस दिन से वृंदावन के लोग कहते हैं, जिसने कृष्ण पर अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसकी आत्मा कभी मरती नहीं, वह हर जन्म में भक्ति के रूप में लौटती है। और हर बार जब रात को कोई बांसुरी सुनता है, वह जान जाता है कृष्ण फिर किसी की जिंदगी चुरा रहे हैं, लेकिन इस बार देने के लिए अनंत प्रेम। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा पसंद आई तो कृष्णा वाइब्स 2M चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी दिव्य कथाएं जो आत्मा को छू जाएं, हम आपको हर दिन सुनाते हैं, जहां हर शब्द में है भक्ति और हर कथा में छुपा है श्री कृष्ण का प्रेम। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स डिजी। सब्सक्राइब नाउ कृष्णा वाइब्स 2M।